ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स दो वर्डों से मिलकर बना है, ग्रीक के ट्रिगोनो, ट्रिगोनो दैट मीन ट्रायंगल, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन दैट मीन्स मेजर। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स a science that deal the measure of angle of triangle। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी साइंस है जो मैथ की ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल के साइडों का मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो ये मास्टर क्लास में आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करेंगे हम, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। टॉपिक टू बी कवर्ड: ज्योमेट्रिक रूट मतलब पाइथागोरस थ्योरम, रिफरेंस एंगल डायनेमिक, बेस एंड परपेंडिकुलर रूल्स, the six trigonometry ratios, reciprocal identity, quotient relation, specific angle computation, advanced evaluation problem and board examination PYQ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इतने टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास में। तो बारी बारी से हो सकता है मे बी कि एक पूरा का पूरा कवर अगर ना हो पाए तो हम नेक्स्ट क्लास भी रख लेंगे इसके लिए, और कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी टॉपिक जो है हम कवर करें जो हमारे बोर्ड एग्जाम को सीधा का सीधा टारगेट करेगी। बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या टॉपिक, वो सबको हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से ये बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं PYQ 10 साल के कम से कम, प्रीवियस 3 साल या 4 साल के तो करेंगे ही करेंगे, कम से कम कोशिश रहेगी कि अगर टाइम हो तो 10 साल का कर लें, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, आप सब लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ये होता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, जस्ट इसके अपोजिट जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस विच इज डिनोटेड बाई H। एंड जो रेफरेंस एंगल होता है, अगर हम इसको यहाँ एंगल मान लें, ये एंगल, तो यहाँ हो जाएगा बेस दैट मीन्स B, एंड यहाँ हो जाता है इसके जस्ट अपोजिट, ये हो जाता है परपेंडिकुलर। तो इसमें रिलेशन है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है H का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, फंडामेंटल पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें H हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड जो ये 90 डिग्री का है, सबसे बड़ा एंगल है, और उसके अपोजिट साइड जो है सबसे बड़ी साइड होती है, और ये बेस है जो एडजेसेंट, एडजेसेंट दैट मीन्स कि ये जो यहाँ एंगल है इसके एकदम जो लगा हुआ ये साइड है, ये एडजेसेंट साइड, इसको बेस बोलते हैं, एंड P परपेंडिकुलर अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है ये। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब मैं कुछ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताता हूँ, जैसे इसमें इसको हटा देते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे बेसिक ट्रिपलेट थियरी, बेसिक ट्रिपलेट थियरी जो आपने अभी देखा ना कि जब इसमें यहाँ पे ये अगर इसको हम ये मान लें, इसको ये थीटा, कलर चेंज कर लेते हैं इसका भाई, ब्लैक कलर। जब ये थीटा है दैट मीन्स कोई एंगल है थीटा, ये एंगल है, तो इस एंगल से जो साइड लगी हुई है दैट मीन्स ये होती है बेस, और जस्ट इसका जो अपोजिट है, अपोजिट, ये अपोजिट, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर P। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, इसके अपोजिट साइड में ये होता है हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। अगर ये देखा जाए इसमें दूसरे वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में आप बोले हाइपोटेनस, अगर हम इसको थीटा मान लें, कोई एंगल दूसरा ये अल्फा हो जाए, ये अगर एंगल है, तो इससे जो साइड जुड़ी हुई है ये, तो हम इसको बोलेंगे बेस, एंड देन इसके अपोजिट में जस्ट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है H स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर या हाइट। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी पे हम लोग जो है ट्रिपलेट बनाए, ट्रिपलेट यानी कि ऐसे कुछ ऐसी साइडें होती होंगी। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच एज ABC एंड फिट द रूल। जैसे कि अगर हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पे, इस साइड को, ये साइड अगर ये A हो जाती है, अगर ये B हो जाती है और ये C हो जाती है, तो ये रिलेशन आता है इनमें कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो वो नंबर हम लेकर के, इंटीजर को लेकर के, और यहाँ पे ट्रिपलेट को जो है बताएंगे आपको कि ये सारे के सारे नंबर जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। दैट मीन्स कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से उन ट्रिपलेटों को लिखेंगे पहले, यहाँ पे उन सभी का मतलब वो लिख लेते हैं, सम, यहाँ हेडिंग लगा लो, सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे कि 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है, 5, 12,
13। जैसे आप इसमें देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों दो छोटी साइडें हैं, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा स्क्वायर। तो ऐसा ही सब में है, जैसे 7, 24 एंड 25। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों का जो रेशियो आता है, तो ये रेशियो इनमें से कोई ना कोई गिवन होगा जो उस राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करेगा, इनमें से साइड आएगी जिसको आप आसानी से बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ट्रिपलेट अगर पता है आपको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37। जो बेसिक यूज हो सकते हैं केवल उन्हीं को लिखेंगे, होते बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 13, 84, 85 है, एंड 16, 63 एंड 65। ये है 20, 21 एंड 29, 28, 45 एंड 53। अब मोस्ट ये सब यूज होने लगे हैं, ये तो बिल्कुल आसान है ये सब। कुछ और लिख लेते हैं, जैसे 33, 56 और 65। ये सब जितने भी हैं, जैसे एक और है 20, 99, 101। ये सब काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये सब चीज़ें। तो ये हैं सम पाइथागोरन ट्रिपलेट, जिनकी मदद से आप बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए आप यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जिनका भी कोई रेशियो दे देता है तो आप आसानी से जो है निकाल लेंगे। तो ये ट्रिपलेट रहे कुछ जिनको आप नोट कर लेंगे। अगर मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे आप, इसका ट्रिक क्या है, कैसे निकालेंगे इनको। हाँ, ट्रिक नोट करा देता हूँ, नेक्स्ट यही नोट करा देता हूँ मैं, कैसे निकाल पाएंगे इनको ट्रिपलेट। जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि अगर ये साइड, ये बेस हो चाहे ये, इसको क्या कहते हैं 2AB, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म है ये सब। ट्रिपलेट फॉर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे, ट्रिपलेट फॉर्म जैसे यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2AB कॉमा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, या हो जाता है यक्स स्क्वायर माइनस का 1 2x कॉमा यक्स स्क्वायर प्लस 1, या a माइनस बी, ये रेयर यूज होता है 2√AB कॉमा a प्लस बी। ऐसे रूट में भी आती है वैसे बहुत सारी वैल्यू जिनका ट्रिपलेट रूट में भी बनता है। तो ये है ट्रिपलेट फॉर्म जिसका यूज करके आप ट्रिपलेट जो है निकाल सकते हैं बहुत सारे। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके भी निकल जाता है, जैसे ये 3, 4, 6 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6, 8 और 10 आ जाता है। ये भी होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना जब यहाँ पे ये हो जाएगा 6, 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके भी मतलब निकाल सकते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हो जाएंगे, लेकिन हमें वही ट्रिपलेट पढ़ने हैं, वही जानने हैं जिनका हम यूज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से कर पाएंगे। केवल हमारा पर्पस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये पढ़ना है, ट्रिपलेट नहीं पढ़ना है। लेकिन ट्रिपलेट उसको आसान बनाएगा थोड़ा, इसलिए पढ़ा हमने। हाँ, ये पढ़ लिया आपने, ये चीज़ बताई दिया। द साइड स्ट्रिक्टली अपोजिट टू द चूजन रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज डिजिग्नेटेड एज अ परपेंडिकुलर। जो साइड होती है, जैसे ट्रायंगल बना के मैंने दिखाया ना। हाँ, अभी हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैं एक यहाँ पहले पेज ऐड कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब यहाँ हेडिंग लगाएं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, मूल त्रिकोणमिति अनुपात। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, और अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं,
दैट मीन्स इसको हम थीटा लेते हैं। तो आपको पता है कि जो थीटा के रेफरेंस में है वो बेस एंड उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड जो है क्या हो जाती है, हाइपोटेनस, दैट मीन्स की दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो पी, तो यहाँ से आप रेशियो में ये सब यहाँ से देखें, ऐसे लिख सकते हैं जैसे पी अपान अगर एच हो या एच अपान पी, ये हो सकता है, और बी अपान एच या एच अपान बी, और हो सकता है ई अपान बी या बी अपान पी, यही हो सकते हैं। ये 6 कंडीशन हो सकती है। अब आप यहाँ से कलर चेंज करके लिख देते हैं इसको। यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे, ये होता है साइन थीटा, जस्ट इसका अपोजिट है ये क्या हो जाता है, कोसेक थीटा, और ये हो जाता है कॉस थीटा, और ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, और ये हो जाता है टेन थीटा, जस्ट इसका अपोजिट कॉट थीटा। तो आप यहाँ से एक चीज़ मिलाएंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें जैसे साइन थीटा जैसे आ रहा है, साइन थीटा और सेक, कोसेक का, तो हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। जैसे शॉर्टकट सबको याद होता है, या बहुत लोग ऐसे याद कर लेते हैं, पी बी पी अपान एच बी, तो ये हो जाता है, ये पहला रेशियो, ये पी अपान एच साइन कॉस टेन, और जस्ट उसका अपोजिट या ऊपर से एच अपन पी, तो ऐसे हो जाता है ये। तो यहाँ हो जाता है पी अपन एच पहला, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ पी बी पी, और यहाँ हो जाता है एच बी। अगर ये रेशियो, अगर ये ऊपर की ओर है, दैट मीन्स कि एकदम ये ऊपर की ओर, और या ये नीचे की तरफ, अगर ये ऊपर से है, ऊपर से ऐसे, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये ऐसे नीचे, दैट मीन्स कि नीचे का मतलब है कि पी अपन एच, तो इसको बोलेंगे साइन थीटा, और ये ऊपर से नीचे की ओर है तो इसको बोलेंगे कोसेक थीटा, कोसेक। और अगर ये अगर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, दैट मीन्स बी अपन एच, तो इसको बोलेंगे कॉस, और ये अगर ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स एच अपन बी, तो इसको बोलेंगे सेक, और ये अगर नीचे की तरफ है ऐसे, पी अपन बी, तो इसको बोलेंगे टैन, और ये अगर ऊपर की तरफ है बी अपन पी, तो इसको बोलेंगे कॉट थीटा। ऐसे हम आसानी से याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जब याद रखेंगे हम, ये यही याद रखना ही है बस, थोड़ा सा जितना जैसे भी हो इसको ऐसे करके शॉर्ट मेथड से, जैसे जितना है 2-3 बार लिखेंगे, आप लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये हमें याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमसे कि कोई एंगल दे देगा इस एंगल में, और एक साइड दे दिया और दूसरी साइड और तीसरी साइड का मेजरमेंट पूछ लेगा, या साइड दे देगा 2 साइडें और उनके रेशियो की मदद से हमसे थीटा पूछा जा सकता है। तो जैसे इसको हम याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि जैसे ट्रिपलेट पढ़ाया तो उनके रेशियो से हम एंगल पता कर सकते हैं, या एंगल दिया हुआ है तो हम ये रेशियो लेकर के कोई परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं साइन थीटा की मदद से। तो ऐसे करके ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है हमें ये ट्रायंगल की साइड की मेजरमेंट बताने में हेल्प करेंगे, इसलिए हमें याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इन्वर्स रेशियो, दैट मीन्स कि इन्वर्स रिलेशन, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, और जैसे ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। ये दोनों रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, दैट मीन्स कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, दैट मीन्स कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या होता है, और कॉस 1 अपन कॉस है तो ऊपर लिख देंगे सेक थीटा और नीचे हो जाएगा कोसेक थीटा। तो टेन थीटा बराबर सेक थीटा अपन कोसेक थीटा भी होता है। अब यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन को लिखते हैं क्या, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा और अपन सेक थीटा, ये बराबर होता है,
ये याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, और ये आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हम इन सब में यहाँ पे पहले से आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, कैसे प्रूफ भी कर पाते हैं ऐसे। अगर हम इसमें पहले में हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसमें हम एच स्क्वायर, यहाँ भी हम एच स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस पी बाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो यहाँ पी अपन एच क्या होता है, पी अपन एच दैट मीन्स साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी अपन एच कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रही हमारी आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी बन गई। दूसरी, इसमें हम दे देते हैं, डिवाइड करते हैं बी से, बी स्क्वायर से हम सब में डिवाइड कर लेंगे ऐसे। अब हम इसको लिखते हैं तो पी अपन बी का स्क्वायर और यहाँ का प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एच अपन बी स्क्वायर, सही है। और पी अपन बी दैट मीन्स पी अपन बी, तो यहाँ क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो ऐसे भी लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। एंड थर्ड आइडेंटिटी क्या है, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, एच से कर लिया, बी से कर लिया, पी से, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसको, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सब में डिवाइड कर दिया। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, और ये बी अपॉन पी का स्क्वायर, बी अपॉन पी क्या हो जाता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू एच अपॉन पी दैट मीन्स साइन का उल्टा पी अपॉन एच, तो एच अपॉन पी है तो यहाँ हो जाएगा कोशेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गई आइडेंटिटी, इसको लिख देते हैं कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। ये होती है 3 बेसिक आइडेंटिटी होती है और इससे बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। तो पहले 3 बेसिक आइडेंटिटियों को याद कर लेना एकदम बिल्कुल, सबको पता होना चाहिए ये कैसे प्रूफ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से ये ट्रिंगल लेना है और ये पाइथागोरस थ्योरम लिखना है और वहाँ से सब में बारी बारी से एच स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। और जो हमने इससे पहले देखा है इनमें इन रेशियो का क्या रिलेशन होता है, जिसको क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, और उन्हीं को यहाँ पे शो कर देना और ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा आइडेंटिटी, मतलब प्रूफ भी हो गया इसका। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इफ कॉस बी 1/3 फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो एक मैंने ट्रिक बताई है यहाँ पे, इसको ऐसे याद कर लेंगे, साइन पी एच दैट मीन्स कि अगर इधर जाते हैं तो साइन पी अपन एच कोसेक एच अपन बी, कॉस बी अपन एच सेक एच अपन बी, टेन पी अपन बी और कॉट बी अपन पी। तो इसको याद रखेंगे, साइन कॉस पी एच बी एच पी बी, ये बी पी हो तो कॉट बी पी कॉट और टेन पी बी, साइन पी एच वैल्यू और कोसेक एच पी। तो ऐसे इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ में 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछेंगे, कॉस दिया हुआ है, तो कॉस क्या होता है कॉस का, बी अपन एच दैट मीन्स बी क्या है, अगर ये बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस ये हो जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ पे बेस कितना है, ये 1 है और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3। तो हम इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी 9 और माइनस 1 8, तो यहाँ रूट का 8 हो जाएगा, तो ए सी √8 दैट मीन 2√2 इसको हम लिख सकते हैं, ए सी वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ से निकालते हैं साइन बी, फिर और कौन बचा, टैन बी, कॉट बी और सेक बी और कोशेक बी, सबको निकाल लेंगे यहाँ से आसानी से हम लोग। थोड़ा दूरी पे लिखना चाहिए था, सॉरी। साइन बी तो यहाँ लिख लेते हैं, टैन बी, कॉट बी, सेक बी एंड कोशेक बी, इन सबको निकालते हैं हम। तो साइन बी दैट मीन्स साइन पी अपन एच दैट मीन्स पी
पी क्या है, तो 2√2, तो पी यानी कि 2√2/1, दैट मीन्स 2√2। और tan क्या होता है, tan P/H, P/B, सॉरी P/B, तो P/B, P क्या है, तो P यहाँ पे दैट मीन्स इसकी वैल्यू AC की, ये कितनी है 2√2 H, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, सॉरी मैंने इसका साइन B का साइन B, यानी कि साइन B होता है P/H, यानी कि P/H, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 कर लो, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1, दैट मीन्स कि 2√2। और कॉट यहाँ से B/P, दैट मीन्स B/P, तो ये हो जाएगा B, दैट मीन्स 1/2√2, जस्ट इसका अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ हो जाएगा 3/1, और कोसेक साइन का जस्ट अपोजिट है, तो 3/2√2। तो ये रहे 5, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे इनके वैल्यू आ गई यहाँ पे, साइन, टैन, कॉट, सेक और कोसेक और कॉस का दिया हुआ है। तो इसकी मदद से हम एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देता है, जिसकी मदद से हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे इसको ये यहाँ से याद रख लेंगे आप, ये बहुत ही मतलब आसान ट्रिक है एकदम, यहाँ से इसको लिख करके माइंड में रख लो, इसको ये याद कर लो एक बार, ठीक है। लर्न, आप इसको लर्न अपनी लैंग्वेज में इसको याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट था, जिसमें आइडेंटिटी सीखे हम लोग, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब तक इस वीडियो पे आप मतलब बताइएगा कि कैसा रहा ये, बिल्कुल मैंने बेसिक से बनाया हुआ एकदम इनिशियल शुरुआत किया इसकी। ओके, थैंक यू।